सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। जीवन वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कई बार हम अपनी सोच से इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, परेशान होने लगते हैं। ज़रा सोचें कि भगवान ने हमें संसार में क्या लड़ने के लिए भेजा है, परेशान होने के लिए भेजा है। हम मानते हैं कि ईश्वर ने हमें सृष्टि पे भेजा है तो निश्चित रूप से आनंद के लिए भेजा होगा, प्रेम के लिए भेजा होगा, एंजॉय करने के लिए भेजा होगा। जब आप अपने बच्चों को प्लेग्राउंड में भेजते हैं खेलने के लिए या बगीचे में घूमने के लिए भेजते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? यही होता है कि बच्चे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है, एंजॉय करने के लिए है, खुशी के लिए है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक माँ, स्कूल में बच्चे की छुट्टी हो गई थी, माँ परेशान हो रही थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मम्मी को लगा कि उनका 6 साल का जो बेटा है कहीं परेशान ना हो रहा हो। भागते दौड़ते वो पहुंचे स्कूल में, देखा बच्चा तो बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है। भले वो अकेला खड़ा हुआ था, बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत खुश था। मम्मी ने पूछा कि बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? इतनी तेज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, तुम तो मुस्कुरा रहे हो। तो बेटे ने बहुत ही मासूमियत से कहा, मम्मी ऊपर से ना भगवान मेरा फ़ोटो खींच रहे हैं और मैं ना अच्छे अच्छे पोज दे रहा हूँ भगवान को मुस्कुरा करके। जब मैं मुस्कुराऊंगा तब तो मेरा फ़ोटो अच्छा आएगा। मम्मी क्या सोच रही है और बेटा क्या सोच रहा है, और ये सोच करके उस बिजली के कड़कने को, उस मूसलाधार बारिश को भी ये इंजॉय कर रहा है बच्चों, लेकिन मम्मी परेशान हो रही है। यही चीज़ हमारे साथ भी है। कई बार जीवन को देखने का जो नज़रिया है, परिस्थिति को, बातों को देखने का जो नज़रिया है, वो बहुत हद तक काम करता है हमारी खुशी या गम में। और हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। इसीलिए समाधान के माध्यम से लगातार आप तक अच्छी बातें और समाधान पहुंचाते रहते हैं। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं कड़ी की, और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मुस्कुराते रहें भ्राता जी हम सदा। क्या विशेष किया जाए, जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है, मम्मी परेशान लेकिन बच्चा उसी खुश। की तरह अगर हम भी इनोसेंट बन जाएं कि ऊपर से भगवान हमारे हर एक्ट को देख रहा है। देखिए, कहीं कहीं जो अति नॉलेज है ना, वो मनुष्य की मुस्कुराहट छीन रही है। अब बच्चे को अति नॉलेज नहीं है कि बारिश हो रही, बिजली कड़क रही, वो बहुत सिंपल है लाइफ के बारे में। उसको है कि भगवान ऊपर से फोटो खींच रहा है, ये लाइट उसी की आ रही है। अगर हम सीख लें कि हमें हर सिचुएशन को एक नया रूप दे देना है, एंजॉय करना है हर चीज़ को, तो शायद बहुत कुछ होगा। देखिए, मैं एक छोटी सी हंसी की बात सुनाऊं। हम एक जगह प्रोग्राम में गए हुए थे, तो सामने ही वो नाइट के प्रोग्राम चलते हैं ना, सब युवकों के डांस वगैरह और क्लब जैसे, पास में जहाँ हमें ठहराया हुआ था, सामने ये सब चल रहा था। अब उसमें ज़ोर ज़ोर से ढोल धमाके बज रहे हैं, गीतों की आवाज़ आ रही है, डांस की आवाज़ आ रही है, और हमें वहीं सोना है। हमारे कई साथी, अरे भाई ये कहाँ हमें रख दिया गया, यहाँ तो आज सो ही नहीं पाएंगे, कल प्रोग्राम है। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा, म्यूजिक बज रहा, फर्स्ट क्लास नींद आई, सबसे ज़्यादा मैं फ्रेश हो गया। मैं ऐसा हर जगह, एक मेंटालिटी की बात है। मतलब मैं बहुत जगह करता हूँ। मंदिर है कहीं पास में, भिन्न भिन्न जगह जाना होता है, मंदिर में आरती चल रही, कहीं रात को पास में शादी का मंडप है, वहाँ शादियाँ हो रही हैं, जोर जोर से लाउड स्पीकर बज रहा है, मैं तो आराम से सो जाता हूँ। एटीट्यूड बदलना, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना, उसका एंजॉय करना,
अगर मनुष्य ये सीख ले तो सब कुछ आनंद देने वाला होगा, खुशी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मनुष्य चिड़चिड़ा रहने लगता है, ये क्या, ये कोई टाइम है क्या, रात हो गई है, एसडीएम को शिकायत करूंगा, ये मंदिर वाले रात रात जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाते हैं, और वो परेशान हो रहा है। और जब सवेरे उठता है तो पता चलता है उसके ही लोग तो कुछ मंदिर में थे, शिकायत करने कहाँ बात होगी। तो दुखी भी रहा, पछताया भी। हर चीज को पॉजिटिव रूप दे दें तो सचमुच लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, हमें इसकी सुंदरता का आभास होगा। और जो कुछ हमारे चारों ओर होता है हम उसको एंजॉय करेंगे, और हमें ये नहीं होगा ये ना हो, होने दो इसको ही, हम इसको एंजॉय करें। और एडजस्ट भी जरूर करना चाहिए भ्राता जी, हर जगह हमारी तो नहीं चलेगी ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम राइट हैं और हमारी ही चलनी चाहिए, मैं सही ही सोच रहा हूँ। हो सकता है कई बार वो सही भी सोचते हों, लेकिन यदि उस सिचुएशन को उस समय चेंज नहीं कर पा रहे हों तो विचारों को तो चेंज जरूर कर ही सकते हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान में हम सबको जो एक बहुत सुंदर चीजें मिलती हैं, ये संसार एक सुंदर नाटक है। भगवान ने संसार की तुलना एक सुंदर ड्रामा से की है, नाटक से की है। अब इस ड्रामा में भिन्न भिन्न तरह के सीन हैं, हम सब इसमें एक्टर्स हैं, और सबको अपने अपने पार्ट मिल गए हैं। तो सबके पार्ट अलग अलग होंगे। इस ड्रामा की भी एक कहानी चल रही है ना, ये भी एक सुंदर फिल्म जैसा है। हर एक की भी एक सुंदर कहानी है, हर एक्शन के पीछे कुछ है। हम यदि इसको एक विशाल नाटक के रूप में देखने लगे तो नाटक देख के जैसे हम एंजॉय करते हैं, फिल्म देख के जैसे हम एंजॉय करते हैं, वैसे ही संसार की फिल्म को भी एंजॉयमेंट अपना बना लें तो सचमुच खुशी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी की आवश्यकता है भ्राता जी कि आनंद ही आनंद लिया जाए, क्यों परेशान हुआ जाए। वैसे भी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के जियो, परेशानी में क्यों इसे नष्ट कर रहे हो। भ्राता जी एक मेल आया है, अभी कुछ समस्याएं भी ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की खुशी को छीन लेती हैं। ये हमें अमित जी ने लिखा है और ये कहते हैं कि मैं आपका जो चैनल है वो 4 मास से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी ने 1 सप्ताह का जो कोर्स होता है वो भी किया हुआ है। मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरी माँ भी आपका कार्यक्रम देखती हैं और जब तक आपका कार्यक्रम देखती हैं तब तक बहुत खुश रहती हैं, लेकिन बाद में पास्ट की जो बातें हैं और पारिवारिक समस्याएं हैं उन्हें परेशान करती हैं। मेरी बड़ी बहन तलाक होने की कगार पे है, वो जो कनाडा में रहती है, और एक और बड़ी बहन है उसकी शादी नहीं हो पा रही है। और मैं भी पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें घर में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने हुए हैं और माता जी इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जी। किसी की लड़की जिसकी मैरिज हो गई हो, उसको डाइवोर्स होने जा रहा है, एक की शादी नहीं हो रही है, और एक की शादी ना हो रही हो, और बच्चे को अच्छी नौकरी ना मिल रही हो, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में टेंशन होगी। लेकिन हम सबको एक सुंदर बात ये कहना चाहते हैं, परेशान होने से, बहुत टेंस रहने से, बहुत इरिटेट हो जाने से, ऐसी परिस्थितियों में बहुत निराश हो जाने से ये सब परिस्थितियां बढ़ती हैं, क्योंकि इससे पूरे परिवार की ओर से निगेटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। अब माँ अपनी दोनों लड़कियों के बारे में बहुत चिंतित है, माँ बाप, भाई भी निश्चित रूप से चिंतित होगा, तो एक निगेटिविटी जा रही है उनको भी, फिर उनकी निगेटिविटी बढ़ेगी, उनसे और निगेटिविटी परिवार में आएगी, और इस तरह से ये जो चक्र है ये अशांति का कारण बन जाता है। इसका स्पिरिचुअली इनको समाधान करना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगा जहाँ डाइवोर्स की नौबत आई हुई है, वहाँ मनुष्य को थोड़ा सा समझदारी पूर्वक एडजस्टमेंट करने का विचार कर लेना चाहिए। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा तो सब जगह नहीं होगा। अब लड़की की शादी हुई है, परिवार मन चाहा तो नहीं मिल सकता, लेकिन जिस परिवार में हम चले गए हैं उसमें हमें ढल जाना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ बुराई हो सकती हैं, वहाँ लोगों का व्यवहार उग्र हो सकता है, वहाँ वो बहुत तामसिक हो सकते हैं, जैसे शराब पीने वाले हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, ये बात अलग है। अगर ऐसा भी है तो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को ये सोचना चाहिए मुझे ये सब कुछ बदलना है, अब मुझे इस घर में रहना है, मैं इस घर की मालिक हूँ, मुझे इन सब को समझा बुझा कर सही मार्ग पर लाना है। और दूसरी बात होती है कि ईगो क्लैश होने लगता है।
कहीं कहीं आजकल लव मैरिज होती हैं, तो लव में तो कोई किसी की कुछ चीज़ देखता नहीं, लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड, और फिर ईगो काम करने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। इसमें भी मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि जीवन 1-2 दिन का तो खेल है नहीं, लंबी यात्रा है, हमें साथ रहना है, परिवारों में मिलके चलना, कोई भी अकेला कहाँ रहेगा, कब तक रहेगा। तो अपने ईगो को थोड़ा डाउन करें। बहुत अच्छी बात ये सभी हमारी बहनों को मैं पहले कहूँगा कि वो कहीं भी अपने अहम भाव को, अपने मैंपन को आड़े ना आने दें, लाइफ के महत्व को समझें। वो ठीक है, उन्हें लग रहा होगा यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से छोड़ के अपने घर चली जाऊँ, लेकिन घर आने पर उसकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि संभव है उसकी जो भाभियाँ हैं वो उसे स्वीकार न करें, संभव है समाज उसको गलत एटीट्यूड से देखने लगे कि ये है ही ऐसी, तब तो देखो वहाँ टिकी नहीं, या इसका भाग्य ऐसा, या जहाँ ये जाती है वहाँ ऐसा ही करके आती है। हो सकता है इसे बहुत ज़्यादा सुनना पड़े, जैसा कि आजकल समाज में हो रहा है, तो इसकी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए बेटर ये होता है कि जहाँ मनुष्य रहे, चाहे उसे कुछ सुनना पड़े, चाहे उसे सहन करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, वो वहाँ एडजस्टमेंट की पूरी कोशिश करे। मैं ये इस बहन के लिए कहना चाहूँगा, वो समझदार बने। अभी जो इनके परिवार में ये विघ्न चल रहे हैं, हमारे पास इन विघ्नों को नष्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि ये जो निगेटिव एनर्जी फैल रही है, कोई पास्ट का कर्म सामने आ गया है जो पूरे परिवार को एक तरह से कठिनाइयों में डालता जा रहा है, इसको समाप्त करने के लिए 21 दिन की एक योग भट्टी, इसको हम कहते हैं विघ्न विनाशक भट्टी। ये हमारे सभी भाई बहनों को जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि योग बल से अनेक विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो विघ्न तो आया हुआ है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है, और जिस दिन ये विघ्न नष्ट हो जाएगा, लड़के को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी जी। बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही, उसकी भी हो जाएगी, इनके डाइवोर्स की बात भी समाप्त हो जाएगी, दोनों में अच्छा मेल मिलाप हो जाएगा। तो क्या करना है कि जो सवेरे उठते हैं उन्हें पहले सवेरे उठ के अच्छा योग करना चाहिए। लता जी, इनके यहाँ केवल इनके पिताश्री ने 1 सप्ताह का कोर्स किया है, बाकी ये लोग अभी पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हैं और माता जी तो देखती ही हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बस माता जी को करना चाहिए, पिताजी को करना चाहिए, क्योंकि बीज वो दोनों हैं घर के। तो कोर्स तो कर ही लिया, और थोड़ा आगे का कोर्स कर लें, राजयोग की प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो इसमें 2 स्वमान पहले याद करने हैं, उठते ही रोज 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार, बहुत धीरे धीरे, विद गुड फीलिंग कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। इसके लिए शब्द दिया गया मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं उसकी संतान हूँ, तो उसने मुझे विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति भी दे दी है। तो ये 2 जो संकल्प हैं ये रोज सवेरे 7 बार करेंगे, और फिर दिन में ये आधा घंटा चूज कर लें, क्योंकि अभी इन्होंने योग पूरा नहीं सीखा है। तो धीरे धीरे हमारे सेवा केंद्र पर जाकर योग भी सीख लें, और आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, दोनों माता पिता पहले ये दोनों संकल्प करें, 3-3 बार याद कर लें, फिर आधा घंटा योग करेंगे, और संकल्प करें इस योग की शक्ति से हमारे परिवार पे जो ये विघ्न चल रहा है वो नष्ट हो जाए। बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे, जैसा मैंने कहा, सेवा केंद्र पर जाने लगें ताकि राजयोग की और नॉलेज इनको हो जाए। लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जो है तो बड़ी सूक्ष्म, लेकिन थोड़ी सी अगर मनुष्य समझ ले तो बहुत ही सुंदर है। भगवान हमारा परमपिता है, हम उसकी संतान हैं, इनके बच्चे समस्याओं में हैं तो इसीलिए दुखी हैं। तो भगवान भी तो हमारा सच्चा माता पिता है। ठीक है, वो दुखी नहीं होगा, लेकिन वो हमें उन समस्याओं से मुक्त होने के लिए शक्तियां अवश्य देता है। तो उसका एक सुंदर तरीका है कि हम अपनी इन समस्याओं को प्रभु अर्पित कर दें कि ये हमारी समस्या है, हम आपकी संतान हैं, सच्चे मन से इसे हम आपको दे रहे हैं, आप इसका हल करो। तो उसकी शक्तियाँ आने लगेंगी, और ये पाएंगे कि इनका योग अभ्यास भी अच्छा होगा, और
ईश्वरीय मदद इनको महसूस होने लगेगी, बहुत सारे कार्य ऊपर से होने लगेंगे, क्योंकि जो मनुष्य अपने सारे मन के बोझ परमात्मा अर्पित कर देते हैं, परमात्मा के सहयोग के वो पात्र बन जाते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस तरह ये 21 दिन तक करेंगे तो निश्चित रूप से कोई मार्ग निकल जाएगा और इनकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बच्चे को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमारी ये शुभ भावनाएं भी हैं कि इनका परिवार इन विघ्नों से मुक्त हो। चलिए, बहुत सुंदर भ्राता जी, मुझे लगता है कि अमित को इनके प्रश्न का जवाब मिल गया है। एक विशेष बात भ्राता जी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो डाइवोर्स के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज हमारे समाज का। तो जैसे बात तो रही कि ठीक है हम एडजस्ट करें, वहाँ पे बहनों के लिए विशेष करके जो बात आपने कही है, लेकिन कई बार होता है कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आगे चली जाती है, जहाँ की बात को संभाला नहीं जा सकता है। वहाँ की स्थिति में क्या किया जाए? ठीक है, अपनी तरफ से तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि बातों को संभाल लिया जाए, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा धोखे की स्थिति, बहुत ज़्यादा टॉर्चर की स्थिति, या जो घरेलू हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, वो हो सकता है, कई कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में यही हुआ था कि वहाँ शादियाँ होती थी और फिर आपस में संघर्ष बहुत बढ़ने लगा जी। तो या कई बार शादी के बाद ये पता चलता है कि पति का किसी और के साथ अफेयर है, तो ये भी मानसिक रूप से तोड़ देता है ना किसी तो फिर वहाँ भी ये डाइवोर्स का एक सिस्टम बन गया, कानून बन गया, इजीली डिवोर्सेज होने लगे, लोग दूसरी मैरिज करने लगे, लेकिन वहाँ भी फिर ऐसा ही झंझट होता है। तो सरकार ने भी काफ़ी सुविधाएं दी, लेकिन मानसिक रूप से मनुष्य इसमें टूट जाता है। किसी का एक बार डिवोर्स हो जाए, एक बार का डिवोर्स उसके मन पर एक बहुत बुरा गहरा प्रभाव डालता है, और अगर दोबारा भी हो जाए तो वो समझो हाफ डेड, उसमें फिर खुशी जैसी चीज़ नहीं रहती, और उसमें सबसे बड़ा काम होता है लोग उसे उस नज़र से देखने लगते हैं कि ये किसी के साथ चलेगी नहीं, ये जिस परिवार में जाएगी उसको तोड़ेगी। तो एक बहुत बुरी स्थिति मनुष्य की हो जाती है, जहाँ टॉर्चर बहुत किया जाने लगे, जहाँ सचमुच बहुत परेशानियाँ बढ़ जाएं। ऐसे में अलग होना ही ठीक है, लेकिन अलग हो के अगर वो स्पिरिचुअल बन जाएं, अगर वो ज्ञान योग से अपना श्रृंगार कर लें, अगर कुछ सद्गुण वो अपने में भर लें और अपने ईगो को भी राजयोग के द्वारा वो समाप्त करने लगें, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। हो सकता है एक जगह जहाँ उनकी मैरिज हुई थी वहाँ उनका कर्मों का हिसाब किताब इतना ही रहा हो। जैसे मुझे ऐसा ही मैसेज मिला, एक ने अपनी लड़की की शादी दिल्ली में की, लड़की वहाँ जाते ही 15 दिन में कहने लगी मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो परिवार वाले भी कह रहे भाई क्यों, क्या तकलीफ हो गई, यहाँ तो सब कुछ अच्छा है। वो कहती नहीं मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कर्मिक अकाउंट उतना ही थोड़ा होता है और फिर वहाँ से मन उखड़ जाता है मनुष्य का। ऐसे में सेपरेट हो जाना ही ठीक रहता है, लेकिन फिर अपने में कुछ अच्छी चेंज अवश्य मनुष्य को लानी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास मेल आया है, ये आया है बेंगलोर से, संगीता जी लिख रही हैं। ये कहती हैं कि मैं कर्नाटक से हूँ, मैं अभी राजयोग मैंने ख़त्म किया है, 2 महीने हुए हैं, मतलब राजयोग का मैंने कोर्स किया है। चूँकि बेंगलोर से इन्होंने लिखा है तो इनकी मेरी एक प्रॉब्लम है, ये कहती हैं 2 साल पहले मेरे फ्रेंड की शादी में मैंने एक लड़के को मिली और उससे फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला कि हम दोनों रिलेटिव्स हैं। 1 साल के बाद मुझे उससे प्यार हो गया और अब मैं चाहती हूँ कि हम शादी करें, लेकिन जब मैंने अपनी बात उसके सामने रखी तो वो कहता है कि नहीं हम तो रिलेशन में भाई बहन हैं, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि रोज़ सुबह उठ करके 10 मिनट जो संकल्प करोगे वो फलीभूत होगा, तो क्या मैं ऐसा संकल्प कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ कि हमारा रिलेशन इस रूप में आगे बढ़े जिस रूप में मैं चाहती हूँ? क्या ये अच्छा होगा? और मैं उसे पाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए? विशेष इसमें मेरा मार्गदर्शन करें। ये संगीता जी हैं भ्राता जी। वही बात हो गई, शायद कल हम चर्चा कर रहे थे कि क्या विचार किया जाए, क्या विचार ना किया जाए, कौन से संकल्प फलीभूत होते हैं, कौन से नहीं। इस पर सचमुच प्रकाश की जरूरत है। संगीता बहन को मैं कहूँगा कि हमारा भारत एक महान देश है, यहाँ हमारे समाज की बहुत सारी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं के विरुद्ध जाने से कभी लाभ नहीं होता है,
इसलिए जब रिलेशनशिप भाई बहन का है, चाहे वो रिश्तेदारी का ही हो, जी, जी, और जब दूसरा लड़का इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो बहन है, मैं उसका भाई हूँ, और वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और हम ये भी जानते हैं परिवार भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए संगीता बहन को ये विचार छोड़ देना चाहिए। इसके लिए सवेरे उठकर संकल्प शक्ति का प्रयोग करना किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आज इन्होंने किसी चीज के वश हो के आपस में संबंध जोड़ भी लिया तो कल ये उचित नहीं रहेगा। समाज इसको धिक्कारेगा, स्वीकार नहीं करेगा, हंसी होगी इनकी। इसलिए इससे तो अच्छा है उसे आत्मिक दृष्टि से देखें। वो शारीरिक रूप से भी इनका भाई है, जी, और उसे ये जो आत्मिक दृष्टि से देखेगी तो इसके अंदर जो बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है, वो समाप्त हो जाएगा। वैसे भी 2 महीने से ये विद्यालय से जुड़ ही बस चुकी तो हैं। ये बहुत अच्छा है कि ये चीज इसको राजयोगी बना दे, और जितना प्यार ये मनुष्यों से करती है उतना प्यार जरा अपने परमपिता से करके तो देखे एक बार, जीवन कितना ब्यूटीफुल बन जाता है और भविष्य कितना चमकने लगता है। भ्राता जी, ये समस्या आम तौर पे मुझे लगता है कि जो हमारे युवा हैं उनके साथ होता है कि भावनात्मक रूप से जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी से प्यार हो जाता है, तो वहाँ से अपने आप को हटाना, अपनी बुद्धि को हटाना, अपने मन को हटाना बहुत कठिन हो जाता। फिर लगता है कि नहीं, यही मेरा संसार है। तो ये कठिन स्थिति है, इससे कैसे निकलें, थोड़ा इस पे जरूर प्रकाश डालें। ये बात उनकी तो प्रैक्टिकल होती है कि प्यार हो गया, भले वो गलत हो गया है। अब इसमें ये कहीं कहीं दुविधा में भी आ जाएंगी, क्या करें। जैसा हमने पीछे भी चर्चा की थी, एक लड़की तो इसी ऐसे ही बात से मरने के लिए तैयार हो रही थी, मेरा तो अब संसार ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि वो भी उसका भाई था कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में। प्यार एक ऐसी चीज है कि जब वो कहीं दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाता है तो पहली जगह का प्यार स्वतः ही ढीला पड़ जाता है। इन्हें अपने प्यार को, क्योंकि ये अब 2 मास से राजयोग का अभ्यास करने लगी हैं, तो इन्हें अपने प्यार को परमात्म प्यार की ओर डाइवर्ट कर देना चाहिए। उधर की ओर यदि ये चलेंगी और सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगी, विशेष रूप से 2 अभ्यास बहुत सुंदर हैं। मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, बिल्कुल इससे न्यारापन, और दूसरा व्यक्ति भी आत्मा है, तो इससे लव एंड डिटैचमेंट का बहुत सुंदर बैलेंस जीवन में आ जाता है। हमारे संबंधों में प्यार भी बना रहेगा, और जो ये ऐसा प्यार है जो आत्मा को विवश किए जाता है, ये छूटने भी लगेगा, ये डिटैचमेंट में बदल जाएगा। बस राजयोग के पथ पर ये आ गई है। अब इसको ये 2 अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए, तो ये चीज थोड़ी थोड़ी बहुत तेजी से हट जाए। बिल्कुल, राज्य का अभ्यास भी करें। भ्राता जी, कुछ क्या व्यावहारिक रूप से भी किया जा सकता है? कई बार होता है कि हम उनके आसपास ही रहते हैं या रोज उनको देखना होता है, तो कई बार फिर से वही विचार चले जाते हैं। क्या ऐसे में थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए? स्थान परिवर्तन भी क्या इसमें मददगार साबित हो सकता है? अगर किसी के लिए संभव है कि थोड़ा स्थान परिवर्तन होना, पहले पर मुख्य बात है विचार परिवर्तन। विचार परिवर्तन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर कहीं स्थान परिवर्तन करना भी ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है स्थान दूर दूर हो गए, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो उसमें कहीं कहीं अट्रैक्शन ज्यादा रहने लगता है, और एक दूसरे को देख लेने से कहीं कहीं ये जो इम्प्योर फीलिंग्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, और अगर मनुष्य राजयोग के पथ पर है तो जल्दी वो इससे बाहर आ जाता है। भ्राता जी, जो मूल प्रश्न एक और, जैसे मैंने कल भी उठाया था और आज भी, कि व्यक्ति कैसे मतलब थोड़ा सा क्लियर करे, समझे इस चीज को कि मैं किस प्रकार के विचारों को कर सकता हूं। जो अभ्यास की बात हम करते हैं कि हाँ, इस अभ्यास को आप करें, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, तो कौन सा करे, कौन सा न करे, थोड़ा सा क्या इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो सकती है कि यही विचार हमें करने हैं और ये नहीं करने? शिव बाबा ने जैसे ही हमें ज्ञान दिया, तो स्वमान का ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान हमारे लिए है। स्वमान के भिन्न भिन्न पॉइंट्स यदि हम याद करेंगे तो वो सुंदर विचारों का बीज बन जाते हैं। जैसे एक स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूँ, ऐसे ही और सारे, मान लो हमें ये स्वमान याद रहता है, मैं विजयी रतन हूँ, तो ये बीज बन जाएगा और इससे कई शक्तिशाली विचार हमारे मन में उठने लगेंगे। तो सवेरे उठने से ही स्वमान के कुछ विचार हम अपने मन में किया करें, रोज 1 ले लें, 2-3 ले लें, तो वो बीज बन जाएंगे, एक सुंदर विचारों का वृक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत देखने में आएगा। और भ्राता जी, जो हमारी बात चल रही थी, कई बार ये एक तरफा प्यार हो जाता है, तो व्यक्ति इस प्रकार का भी प्रयास करने
लगता है कि येन केन प्रकारेण मुझे वो बंदा चाहिए ही या मुझे वो चाहिए ही। तो ऐसी स्थिति में जबकि एक तरफा चीज़ ही है ये, तो ऐसे में जो मेरा मूल प्रश्न ये था कि इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी भविष्य के संबंधों में सफलता नहीं होगी। जैसे मान लो यही बात है, अब इसमें वो जो लड़का है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि नहीं तुम तो मेरी बहन हो, और ये भी संभव है कि उसका ध्यान, उसका प्यार कहीं और जगह हो। तो इस बात को जानते हुए इनको जरा डिटैच होना चाहिए और इस तरह के संकल्पों को उठाने की जरूरत ही नहीं तो वो कहीं ना कहीं इनको निराशा की ओर ले चलेंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होता तो भी संबंध के बारे में कुछ सोचा जा सकता था। न वो तैयार है, न माँ बाप और समाज तैयार होगा। इस तरह के विचारों को छोड़ देने से ही सब कुछ सुंदर होगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भ्राता जी, क्योंकि समाज में आजकल बहुत ये चीज़ें देखने में आ रही हैं और ख़ास करके तो कई बार नज़दीकी संबंध में ये चीज़ देखने में आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है माता पिता के लिए भी। तो ऐसी जो एक ब्लाइंड हम कहें लव है, उसके लिए क्या कहेंगे युवा और युवतियों को कि कैसे अपने आप को संभाल के रखें? सभी मुझे बहुत स्नेह और सम्मान रहता है अपने भारत देश के युवकों के लिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम कोई ऐसी परंपरा समाज में चालू न करें जो आगे चलकर सब सीखने लगे, जो उदाहरण देने लगे कि देखो वहाँ भी तो ऐसा किया है, उसने भी तो ऐसा किया है। हम ये सोचें कि हम जिम्मेदार लोग हैं, भले युवक हैं, छोटी आयु के हैं। प्यार इज़ नॉट एवरीथिंग, लव इज़ नॉट एवरीथिंग। जीवन में और भी बहुत कुछ है। और अगर आज हम अपने देश में, अपने समाज में किसी गलत परंपरा को प्रचलित कर दें और उसको कल 10 लोग, परसों 100 लोग और फिर 1000 लोग फॉलो करने लगें, तो संतान अच्छी पैदा नहीं होगी और समाज में एक विकृति आ जाएगी और किसी भी तरह ये बात अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मैं अपने युवकों को कहूँगा, बुद्धिमान बने, समझदार बने, अपने प्यार को भी निर्मल और पवित्र प्यार बनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर संदेश के लिए। मित्रों, प्यार के लिए कहा जाता है लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, तो वास्तव में इसमें वासना का तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए और था भी नहीं। आज वासना ने इसमें स्थान जमा लिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझें कि वास्तव में सामाजिक मर्यादाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि हम पहले अपने कैरियर पे ध्यान दें। यदि हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं, कैरियर हमारा श्रेष्ठ हो जाता है, उसके पश्चात तो हमारा एक सामाजिक जीवन है ही। जो आश्रम व्यवस्था हमारी समाज में थी बहुत सुंदर थी, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें हम अपने आप को तैयार करें, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम तो है ही जहाँ हमें जाना है। तो ऐसी चीज़ें जो न केवल मेरे जीवन को, मेरे कैरियर को समाप्त कर रही हो बल्कि समाज को भी एक गलत संदेश दे रही हो, उन चीज़ों से हमें मुक्त अवश्य होना चाहिए। अपनी संकल्प शक्ति को अच्छी दिशा देनी चाहिए। उम्मीद है इस पे आप अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं। आप स्वयं इस पे मनन करके अपने लिए एक मार्ग का निर्माण करें। नमस्कार।